आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 ऑफ BHUMSc Zoology इन ट्रांस पेपर 2020 क्वेश्चन नंबर 59 इन लीनियर हायरार्की आर्डर कम्स बिटवीन। तो लीनियर हायरार्की में आर्डर जो है वो क्लास और फैमिली के इन बिटवीन होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 60 index fossils are best exemplified. Index fossils are used to indicate the relative age of rock layer, and they are exemplified by brachiopods, trilobites as well as ammonites. So correct answer is option 4. Question number 61. A taxonomist observes scale as one of the morphological feature to identify certain fish species. Which one of the following option has all the correct combination? तो प्लेकॉइड स्केल जो है वो स्कोलिडॉन के अंदर होते हैं, साइक्लॉइड स्केल लेबियो के अंदर होती हैं और टीनॉइड स्केल एनाबास के अंदर होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 62. विच टाइप ऑफ प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज़ फॉलोड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि जो न्यू बर्न है वो मेल होगा या फीमेल। अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो वो मेल और वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो फीमेल। क्वेश्चन नंबर 63. ब्लैक वाटर फीवर इज़ अ स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया दैट इज़ कास्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सिप्रम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Question number 64. Which of the following glycolytic enzyme catalyzes the substrate level ATP synthesis? तो substrate level ATP synthesis को जो रेगुलेट करता है वो है पायरुवेट काइनेज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 65. आयोडीन 131 इमिट्स मेनली। तो आयोडीन 131 अल्फा रेज और बीटा रेज दोनों इमिट करता है, लेकिन मेनली ये बीटा रेज इमिट करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66. एनर्जी रिफर्स टू। तो एनर्जी जो है वो अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीजन है कि एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता, तो इसको बोलते हैं एनर्जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 67. बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट गिव एम्फिसाइसिस मेनली ऑन द रिप्रोडक्टिव रिलेशनशिप। एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 68. Which one represents the correct structure of a 5 cap of messenger RNA? तो मैसेंजर आरएनए की जो 5 कैप है या 5 रीजन है उस पे 5 मिथाइल गुआनोसिन अटैच होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 69. A 58 years old woman go to her physician because she is having difficulty in threading needles. After a thorough physical examination, she is diagnosed with presbyopia, old eyes. हर कंडीशन इज़ कास्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओल्ड आइज़ या प्रेसोबिया बेसिकली होती है स्टिफनिंग ऑफ लेंस की वजह से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 70. कशिंग सिंड्रोम इज़ ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ। तो कशिंग सिंड्रोम होता है एड्रिनल कार्टिक्स की हाइपर सिक्रेशन की वजह से, और जो एडिसन डिजीज़ है वो होती है अंडर सिक्रेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 71. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रायो प्रोटेक्टेंट। तो क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐसी चीज़ एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेल्स या टिश्यूज़ को ड्यूरिंग फ्रीजिंग वो प्रोटेक्ट करता है या फ्रीज़ होने से बचाता है या सेल को डैमेज होने से बचाता है फ्रीजिंग के दौरान। तो इसकी एग्जांपल है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72. बबूनिक प्लेग इन्वॉल्व। तो बबूनिक प्लेग के अंदर अचानक से जो है वो फीवर डेवलप हो जाता है, हेडेक डेवलप हो जाता है और जो है चिल्स फीवर हो जाता है। तो इसके में जो है मेनली रैट, इंसेक्ट और बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 73. फॉसेट एरिएटर्स आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ। तो फॉसेट एरिएटर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो वाटर लॉस को कम करती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 74. द स्ट्रेंथ ऑफ सिलेक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन एस। If the contribution of favored genotype is taken to be 1, the contribution of genotype selected against it will be 1 minus s. तो correct answer है option 3. Question number 75. Eusocial organization is found in all species of ants and termites. Eusocial organization के अंदर जो है वो cooperative brooding care भी आ जाती है, इसके अंदर division of labor आ जाती है into reproductive and non-reproductive groups. Question number 76. Torsion is the characteristic feature of larval development of which molluscan class? गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा के अंदर टॉर्शन होती है जिसमें 180 डिग्री पर विजरल ऑर्गन्स रोटेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77.
नॉर्मल स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इनटू टू कंपोनेंट इज इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान जो पल्मोनिक वाल्व है उसकी ओपनिंग काफ़ी डिले होती है। क्वेश्चन नंबर 78, साई एंड 5 बॉन्ड्स आर रेगुलर फीचर। तो साई और 5 बॉन्ड दोनों होते हैं अमाइनो एसिड्स के दरमियान, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कि पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर 5 और साई बॉन्ड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल कंपोनेंट कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ एगोनेस्टिक बिहेवियरल पैटर्न। तो एगोनेस्टिक पैटर्न में जो है वो फाइट और फ्लाइट होती है विद इन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है अ डॉग रनिंग अवे फ्रॉम द थ्रेटनिंग डॉग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 80, बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन actin filaments pulls the cytoplasm of frog egg towards the point of sperm entry in a process called cortical rotation, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 81, which of the following substances is released from the neuron in gastrointestinal tract and causes smooth muscle relaxation। तो वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो है वो न्यूरॉन से रिलीज़ होती हैं इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ये स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, if a sample of DNA is found to have the base composition or mole ratios of adenine 40%, thymine 22% and guanine 21% and cytosine is 17%, which of the following conclusion will be most appropriate। तो अब आपने एक चीज़ समझनी है कि अगर डीएनए के अंदर एडनिन 40% है, थाइमिन 22% है, तो इट्स मीन एडनिन और थाइमिन इक्वल नहीं है। इसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन की मोल रेशो भी इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 1, इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, इकोटोन और ट्रांजिशन जोन हैज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो इकोटोन जो है वो ट्रांजिशन जोन होते हैं बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ और इनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडजॉइनिंग कम्युनिटीज़, यानी दो जिन कम्युनिटीज़ के दरमियान वो ट्रांजिशन जोन के तौर पर काम कर रहे होती हैं उनकी निस्बत इन इकोटोन के अंदर ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 84, a fate map determine the tracks the differentiation pathway for a cell or group of cells के किस सेल्स ने फ्यूचर में क्या काम करना है, तो ये डिसाइड करता है फैट मैप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 85, द इंटरनल कैनाल्स ऑफ अकाइनोडर्मेटा कनेक्ट विद सी वाटर आउटसाइड थ्रू अ स्ट्रक्चर नॉन एज मैड्रिप्राइड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मार्फोलैक्टिक टाइप ऑफ रीजनरेशन। तो मार्फोलैक्टिक टाइप ऑफ रीजनरेशन होती है हाइड्रा के अंदर, जिसमें बेसिकली रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं वो रीअरेंज होती हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डिवीजन एज सीन इन हाइड्रा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सफिंगोमाइलिन आर सेंथिसाइज। तो ग्लाइकोलिपिड्स और सफिंगोमाइलिन दोनों सेंथिसाइज होते हैं गॉल्जी बॉडीज़ के अंदर और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ ट्रेप्सिनोजन इनटू ड्यूरेनम। तो ट्रेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, एंजाइम इज कन्वर्टेड टू इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म ट्रेप्सिन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इंटेस्टाइनल ड्यूरेनम है वहाँ से इंटीरोपेप्टिडेज एक एंजाइम रिलीज़ होता है, ये क्या करता है इनएक्टिव ट्रेप्सिनोजन को एक्टिव ट्रेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेशन दैट ओव्यूलेशन हैज़ टेक्स प्लेस। अगर सीरम के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूलेशन हो चुकी है। तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है बेसिकली ओव्यूलेशन का इंडिकेटर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 90, a newborn becomes lethargic after feeding and increases his respiratory rate, and he becomes virtually comatose, responding only to painful stimuli and exhibits mild respiratory alkalosis. Suspension of a urea cycle disorder is aroused, and evolution of serum amino acid level is initiated in the presence of hyperammonia। कि उससे हाइपर अमोनिया हो जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज़ ऑलवेज इंक्रीज। अगर उससे हाइपर अमोनिया होगी तो इट्स मीन बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उस टॉक्सिक अमोनिया को रिमूव करने के लिए
ग्लूटामाइन जो है वो बढ़ जाता है और ग्लूटामाइन सिंथेसाइज होता है ग्लूटामिक एसिड से और ये टॉक्सिक अमोनिया के लेवल को रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड एनिमल नोटोकार्ड डज नॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो ट्यूनिकेट्स या यूरोकार्डेट के अंदर जो नोटोकार्ड है वो परसिस्टेंट नहीं होता थ्रू आउट द लाइफ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन